हाँ। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का। वंदन है, अभिनंदन है साथियों। आज हम लोग प्रश्नोत्तरी, व्याकरण प्रश्नोत्तरी, जो टीजीटी और टेट दोनों में आने वाले प्रश्न, उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने आज 30 प्रश्न की जो चर्चा करेंगे, वो 30 प्रश्न माहेश्वर सूत्रों से रिलेटेड होंगे। तो साथियों, करते हैं हम स्टार्ट। और आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं आप लोग। और आज की क्लास बहुत ही धुआंधार क्लास होगी, बने रहिएगा। पहला प्रश्न, महर्षि पाणिनि ने महर्षि पाणिनि ने संस्कृत का व्याकरण बनाने की इच्छा से किस देवता की स्तुति की या घोर तपस्या की? किस देवता की घोर तपस्या की थी? संस्कृत का व्याकरण बनाने की इच्छा किसको हुई थी? महर्षि पाणिनि को। तो महर्षि पाणिनि ने संस्कृत का व्याकरण बनाने की इच्छा से किस देवता की स्तुति की थी? क्या सरस्वती की थी? बी ऑप्शन कह रहा है शिव की थी, लक्ष्मी की थी, या ब्रह्मा की थी। तो ए बी सी डी आप बताएंगे कौन से हैं। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों, शिव होगा। क्या होगा? शिव, यानी शंकर। शिव की, किसकी की थी? शिव की है। इन्हें महेश्वर भी कहते हैं, महेश्वर। महेश्वर, महेश्वर, शिव। ठीक है, दूसरा प्रश्न। महर्षि पाणिनि, महर्षि पाणिनि, महर्षि पाणिनि की तपस्या से प्रसन्न होकर के शिव जी ने क्या किया? आशीर्वाद दे दिया ए नंबर पे, पुष्पों की वर्षा की, नृत्य के साथ डमरू बजाया, या नृत्य के साथ शंख बजाया। तो इसके से चार ऑप्शन है साथियों, आपको जवाब देना है कौन सा सही ऑप्शन होगा। क्या आशीर्वाद दिया था, फूलों की वर्षा की थी, नृत्य के साथ डमरू बजाया था? तो इसका सही ऑप्शन होगा सी नंबर सही होगा। नर्तवसाने नटराज राजो, ये सुक्ति भी मिलती है। ठीक है, कारिका है एक, उसमें। तो पहले उन्होंने नृत्य किया, और उसके बाद क्या बजाया? डमरू बजाया। डमरू कितनी बार बजाया? 14 बार। कितनी बार बजाया? 14 बार। और 14 बार डमरू बजाया, तो कितने महेश्वर सूत्र लिख रहे थे? 14 महेश्वर सूत्र। 14 महेश्वर सूत्र। अरे, डबल लिख गया। महेश्वर सूत्र। ठीक है साथियों, तो दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा, प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कितनी बार डमरू बजाया? प्रसन्न होकर के भगवान शिव जी ने कितनी बार? क्या 10 बार बजाया ए नंबर, बी 11 बार बजाया, या 12 बार बजाया, या कितनी बार बजाया? 14 बार बजाया। तो सही इसका ऑप्शन क्या होगा? डी। कौन सा है? डी। आज तो सरली प्रश्न है। स्टार्टिंग हमेशा होती है किससे? सरल, सरल प्रश्नों से। आगे धीरे 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 जैसे हम बढ़ते जाएंगे, कठिन प्रश्न भी आपके सामने आते जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए। तो कितनी बार बजाया? 14 बार बजाया। ठीक है, इसीलिए इसे चतुर्दश, चतुर्दश। ठीक है, माहेश्वर सूत्र। चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं, और क्या कहते हैं? माहेश्वर सूत्र कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 14। 4 नंबर प्रश्न है, भगवान महेश्वर, माहेश्वर के डमरू से उत्पन्न होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? महेश्वर जगह पे ए महेश्वर है। नहीं नहीं, महेश्वर, महेश्वर शिव का नाम है, सूत्रों का नाम माहेश्वर है।
ठीक है। भगवान महेश्वर के डमरू से, महेश्वर माने शिव के डमरू से उत्पन्न होने के कारण इन्हें कहा जाता है, क्या माहेश्वर सूत्र कहा जाता है, क्या पाणिनि सूत्र कहा जाता है, क्या ब्रह्म सूत्र कहा जाता है, क्या उमा सूत्र कहा जाता है। तो साथियों, ना उमा सूत्र कहा जाता है, ना पाणिनि सूत्र कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है, माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माहेश्वर सूत्र। और साथियों, अगर ऑप्शन माहेश्वर सूत्र का ना होता तो इसे पाणिनि सूत्र भी कह सकते थे फिर। आगे, अगर ऑप्शन अगर माहेश्वर सूत्र का ना होता तो फिर पाणिनि सूत्र से कह सकते थे। ठीक है, तो ऑप्शन यहां पे कौन सा सही होगा, ए नंबर। माहेश्वर सूत्रों का अपर नाम, अपर माने दूसरा नाम, और नाम क्या क्या लेके पुकार सकते हैं, माहेश्वर सूत्र, शिव सूत्र, वर्ण समामनाय सूत्र, इसे अक्षर समामनाय भी कह सकते हैं, अक्षर समामनाय, जिसमें वर्ण समामनाय सूत्र भी कहेंगे, इन्हें चतुर्दश सूत्र भी कहेंगे, सूत्र चतुर्दश, चतुर्दश सूत्र। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या होगा, प्रयुक्त सही। तो अक्षर समामनाय, चतुर्दश सूत्र, इन्हें शिव सूत्र भी हो जाएगा, इन्हें शंकर सूत्र भी कह सकते हैं, शंकर सूत्र। आगे देखिए, आ 6 नंबर, आ ई उ अड़ा ऋ लिर का आदि, ये 14 सूत्र हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें चतुर्दश सूत्र कहा जाता है, चतुर दशानी सूत्र कहा जाता है, उपरोक्त सभी या चतुवारी सूत्र कहा जाता है। साथियों बताइएगा इसमें कौन सा सही है, इसका सही ऑप्शन होगा चतुर्दश सूत्र। और साथियों गलती मत करना, क्योंकि ऐसे भी एक ऑप्शन आएगा और एक ऑप्शन ऐसा भी आएगा, तो 10, एक ऑप्शन ऐसा भी आएगा। दोनों में क्या अंतर होगा, एक तो ता के ऊपर ही रा लग जाएगा, और लगना क्या चाहिए, दा के ऊपर, इसीलिए ये गलत होगा, और ये वाला ये गलत होगा, और ये वाला सही होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, सबके दीदार है तो नजर पैदा कर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। आगे देखेंगे, भगवान शिव के डमरू से निकलकर है पाणिनि को प्राप्त, पाणिनि को क्या प्राप्त हुआ था, पाणिनि जी को क्या प्राप्त हुआ था, बताइए भैया क्या प्राप्त हुआ था। हाँ, तो शिव सूत्र प्राप्त हुए थे, शिव सूत्र प्राप्त हुए थे, माहेश्वर सूत्र प्राप्त हुए थे, चतुर्दश सूत्र प्राप्त हुए थे, या उपरोक्त सभी, कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो शिव सूत्र भी प्राप्त हुए थे, शिव सूत्र भी प्राप्त हुए थे, माहेश्वर सूत्र भी प्राप्त हुए थे, माहेश्वर सूत्र और चतुर्दश सूत्र, चतुर्दश सूत्र, चतुर्दश सूत्र, वर्ण समामनाय, वर्ण समामनाय सूत्र या अक्षर समामनाय सूत्र, इसको अक्षर भी कर दीजिए इस जगह, अक्षर समामनाय सूत्र। ठीक है, इन्हें शिव सूत्र हो गया, शंकर सूत्र कर लीजिए, शंकर सूत्र, पाणिनि सूत्र लिख लीजिए, पाणिनि सूत्र, सूत्र। आगे इस तरीके से ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। तो साथियों इसका सही ऑप्शन क्या होगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो शिव सूत्र भी कह सकते हैं, माहेश्वर सूत्र कह सकते हैं, चतुर्दश सूत्र कहते हैं, अक्षर समामना, वर्ण समामना, शंकर सूत्र, पाणिनि सूत्र, ये सब इनके कैसे अपर नाम है। ठीक है, आगे 7 प्रश्न हो गया, 8वां प्रश्न देखते हैं। भगवान शंकर के डमरू, भगवान शंकर के डमरू से कितने सूत्र, भगवान शंकर के डमरू से सूत्र निकले, वह 14 सूत्र किसे सुनाई पड़े, वो क्या नारद को सुनाई पड़े, क्या ब्रह्मा को सुनाई पड़े, गणेश को सुनाई पड़े, या पाणिनि को सुनाई पड़े। तपस्या किसने की थी, तो सुनाई किसे पड़ेंगे, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी, पाणिनि को सुनाई पड़े।
कौन सा डी नंबर है? डी नंबर ऑप्शन सही है। कौन सा है? डी। किसको सुनाई पड़े थे? पारणी को सुनाई पड़े थे। माहेश्वर सूत्रों की साथियों संख्या कितनी होती है? ये परीक्षा में सवाल आएगा, आता भी है। माहेश्वर सूत्रों की संख्या यूपी टेट में आ जाता है, यूपी टेट या फिर सुपर टेट, सुपर टेट, सुपर टेट। आगे देखिए, टीजी का भी प्रश्न है, ऐसी बात नहीं है, तो भी लिख दीजिए आगे। तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है? 11, 16, 21, 14। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 14 होती है। कितनी होती है? 14 होती है। अच्छा, कौन कौन से होते हैं जरा देख लेते हैं। देखिए, माहेश्वर सूत्र आ ई उ अणा ऋ लिर का ए ओ का ऐ औ चा हा या वा रा टा ला णा या मा ना न म झा भा या घा ड़ा धा सा जा वा का दा दा शा हा पा ठा ठा हा ता 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 वा। हम्म, हम्म, ठीक। का पा या ता शा सा रा हा ला। ठीक है, देखिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और क्या 11, 12, 13 और 14। साथियों, ये कितने सूत्र हैं? 14। ये 14 सूत्र आपके सामने है। ठीक है, अब देखना है यहां से लेके आ से लेकर चा तक आएंगे तो क्या बन जाएगा जी? अच। अच, अच बराबर क्या हो जाएगा? अच बराबर क्या है? स्वर। अच एक क्या है? प्रत्याहार है। तो अच प्रत्याहार में क्या होगा? स्वर। स्वरों की संख्या कितनी है? 9। कितनी है? 9। देखिए, 3, 3 2 5, 5 2 7 और 7 2 9। और ये आपकी कैसे है? इस संख्या को बढ़ा 4। क्लियर? तो 4 सूत्रों में क्या हो गया हमारा? अच बराबर क्या हो गया? स्वर। आ यू उड़ा ऋ लिर का ए ऊंगा अय चा। देखिए, पांचवा सूत्र और छठा सूत्र में क्या हो गया हमारे? अंतस्थ व्यंजन हो गए। कौन से हो गए? अंतस्थ। ठीक है, पांचवा कामा छठा अंतस्थ वर्ण। ठीक है, हो गए। अब देखिए, ये आया आपका क्या? सातवां, यम गर्णम झवय घड़दस जवगड़दस खा फा चाटा था चाटा ता वा कपया सत्सर और हल। ठीक है, ये आपका 7वें सूत्र से लेकर के और यहां तक जब आएंगे तो क्या हो जाएंगे जी? जे हो जाएंगे स्पर्श। कैसे हो जाएंगे? स्पर्श व्यंजन। और यहाँ से ये तीनों सा और एक हा, ये कैसे हो जाएंगे? ऊष्मवर्ण। कौन से हो जाएंगे? ऊष्मवर्ण। तो इस तरीके से देखिए साथियों, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14 है। 14 आपके सामने है। ठीक है, इनसे बनने वाले प्रश्न बहुत होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं कि करके। तो ये ऑप्शन नंबर भी सही है। आगे बढ़ता हूँ, आगे देखते हैं। नर्तवशाने नटराज राजो ननाद काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामा सनकादिशेता एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। ठीक है, यह पंक्ति किसके प्रसंग में कही गई है? क्या माहेश्वर सूत्र के प्रसंग में कही है, शिव सूत्र के कही गई है, चतुर्दश के सूत्र में कही गई है, या फिर उपर्युक्त सभी? साथियों, उसका सही जवाब क्या होगा जरा बताइएगा। तो ये माहेश्वर सूत्रों के संदर्भ में भी कही गई है, शिव सूत्रों के संदर्भ में भी कही गई, चतुर्दश चतुर्दश सूत्रों के संदर्भ में की गई। इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ठीक है। हाँ, कि नृत्य के अवसान हो जाने पर नटराज भगवान शिव ने जो डक्का मारे डमरू को,
है, नाद माने बजाया, नव माने 9 और पंच माने 5, 9 5 कितने हो गए, 9 5 बराबर कितने हो गए 14। और बारह माने बार, तो कितनी बार बजाया, सनक आदि से ऋषियों के उद्धार की कामना के लिए। क्लियर, तो किसके ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया सही, डी सही हो गया। आगे देखिए, माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत कितने सूत्रों के में स्वरों की गणना की हुई है। माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत कितने सूत्रों में स्वरों की गणना की गई है साथियों, आ ई उ और क्या अणा, रिर लिर क्या है का, ए ओ क्या है गा, अय आओ क्या है चा। साथियों 1 2 3 4 ये कितने सूत्र हो गए, चार। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, चार। पहले तो ये ऑप्शन क्लियर, ठीक है। अब देखिए इनकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब ये देखिए कितने हैं, 9, 9 वर्ण है, 9 कैसे स्वर है, किस प्रत्याहार में आते हैं जी, अच प्रत्याहार कितने सूत्रों से बना है, 4 सूत्रों से। कितने बना है, 4 सूत्रों से। तो अच प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, तो आप बताएंगे 9। कितने आते हैं, 9 स्वर आते हैं। ये कितने सूत्रों से बना है, 4 सूत्रों से। और इसमें जे देखिए जे वाला जे क्या है, जे संज्ञक वर्ण है, क्या है, इत संज्ञक वर्ण। आगे देखिए, हो गया। माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत कितने सूत्रों में व्यंजन वर्णों की गणना की गई है। देखिए भैया एक सूत्र है, हा या वा रा टा लड़, ठीक है, या मा या मा गा आ ना मा, झा भा या, घा ढा धा सा, जा वा गा डा दा शा, खा पा छा छा टा टा ता वा, का पा या पपया, सा रा हा अला। देखिए साथियों यह है सूत्र नंबर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक 14। अब साथियों जरा इधर देखेंगे, 5वें सूत्र से लेकर के 14वें सूत्र तक क्या आता है, व्यंजन। और प्रश्न कह रहा है कि कितने सूत्रों में व्यंजनों का वर्णन किया गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 4 सूत्रों में स्वरों का, तो बचे कितने, 10। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सही है ना, 4 होगा ना 8 होगा ना 11 होगा, सही ऑप्शन क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। ये आपको दिखाई दे रहे हैं 4, देखिए या वा रा ला, ये देखिए क्या है, अंतस्थ है। एक एक प्रश्न को 20-20 बार आप देखिए, रिवीजन करिए, कहां से जाएगा, कहां से आएगा, समझ में। जब तक तोड़ेंगे नहीं ना, तब तक छोड़ेंगे नहीं। इधर देखिए ये क्या आया, पंचम वर्ण आ गए स्पर्श के, ये देखिए चतुर्थ आ गए, ये देखिए हर वर्ग का तीसरा आ गया, ये देखिए दूसरा आ गया, और ये क्या आ गया, पहला, और ये भी पहला आ गया, ये देखिए ऊष्म वर्ण आ गए तीनों। सब कुछ तो है ही आपके सामने, ठीक है, सब कुछ है आपके सामने, ठीक है। आगे। चतुर्दश सूत्रों में स्तंभक वर्णों की संख्या कितनी है, चतुर्दश सूत्रों में स्तंभक वर्णों की संख्या कितनी है। तो साथियों क्या 10 है, क्या 10 है, 12 है, 14 है और 11 है, कितनी है। तो उसका सही जवाब जो होगा वो तो ये होगा कि 14 है, ठीक है। देखिए जरा, आ ई उ अणा, आप इधर क्लियर करिए, रिर लिर का, ए ओ गा, अय औ चा, अय औ चा, हा या वा रा टा ला अणा, या मा गा अणा ना मा, झा झा भा या, घा ड़ा घा ढा
ग ढ ध स, जा वा ग ड दश, हा पा छ ठ थ, च ट त व, का पा या। ठीक है, आगे सा सा रा, हा और ला। साथियों, इस राइटिंग पे ध्यान मत देंगे, अगर इसको लिखेंगे तो सोचा सजा के यही लिख पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ इस समय। आगे देखिए, ये देखिए दिखाई दे रहा है अंतिम, ये संज्ञक है, इसकी संज्ञा हुई है उपदेश अनुनासिक। ठीक है, हलंत्यम सूत्र उपदेश से अनुवृत्ति आएगी। उपदेश अवस्था में पाणिनि कात्यायन पतंजलि के प्रथम उच्चारण को क्या कहते हैं? उपदेश कहते हैं। उपदेश अवस्था में कोई अंतिम वर्ण होगा, उसकी हलंत्यम सूत्र से क्या हो जाएगी? इस संज्ञा। तो ये कैसा सूत्र वर्ण हो गया? इस संज्ञक। कैसा हो गया? तो ये भी इस संज्ञक हो गया, ये भी इस संज्ञक हो गया, ये भी इस संज्ञक हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। ये जे सब हो गए जे भैया। अब आपको जो सर्कल दिखाई दे रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, महेश्वर सूत्र कितने हैं? 14 है। तो इस संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 14 है। क्लियर हो गया? और साथियों, इस संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 14 है। एक परीक्षा में सवाल आता है, अगर इस संज्ञक वर्णों की संख्या 15 होती तो आप क्या लगाते? ठीक है, तो इस संज्ञक वर्णों की संख्या अगर 15 होगी तो वो कैसी होगी? इस संज्ञक 15वां पूछेगा तो ये लण का जो सूत्र है, लण मत दे तू इस संज्ञक का। ठीक है, ये देखिए इस संज्ञक कैसा है, देखो ये भी इस संज्ञक है। ठीक है, लड़के बीच में जो आ है वो भी क्या है? इस संज्ञक है। तो इस संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी हो जाती? 15 है। कितनी हो जाती? इस संज्ञक वर्ण कितने हो जाते हैं? 15। इस संज्ञक वर्ण कितने हो जाते हैं? 15। समझ में आया? अगर लड़का आ माना जाएगा तो कैसे हो जाएंगे इस संज्ञक वर्ण? तो 15 हो जाएंगे। लड़ के जो ला है, ये सूत्र दिखाई दे रहा है आपके लिए, ला आ, ला णा लड़। तो लाग में क्या है? आ है। जो ला का जो आ है वो भी क्या है? इस संज्ञक है। क्या है? इस संज्ञक। अगर 14 है, ठीक है, टेट के लिए ठीक है, सुपर टेट के लिए ठीक है, लेकिन आगे अगर टीजी में प्रश्न आता है कि इस संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है और ऑप्शन दिया गया है 15, तो आपका जवाब क्या होगा? फिर 15 पे टिक करेंगे। तो 15 वाला जो 14 के बाद जो 15वां इस संज्ञक वर्ण होगा वो कौन सा होगा? वो होगा इस संज्ञक क्या? लड़का आ। लड़का आ। लड़का जो आ है वो किस किस प्रयोजन के लिए? बोले उसकी इस संज्ञा होगी। उसकी क्या होगी? इस संज्ञा होगी। और ये इसकी इस संज्ञा हो जाने के बाद में रा प्रत्याहार का निर्माण करता है। किसका? रा प्रत्याहार में दो वर्ण है साथियों, रा और ला। रा और ला। समझ में आया? आगे की प्रक्रिया है। एक प्रश्न और कर रहा हूं चर्चा। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, अणा का गा चा टा अणा मा या सा शा वा मा या सॉरी या, आगे रा ला, ये आपको सब दिखाई दे रहे थे। इस संज्ञक वर्ण क्या थे? व्यंजन। क्या थे? तो इन सबकी संज्ञा कैसे किसने करी थी? हलंत्यम सूत्र ने। किसने करी थी? हलंत्यम ने की थी। और ये व्यंजन थे। क्या थे? व्यंजन थे। इस संज्ञक वर्ण 14 इस संज्ञक वर्ण कैसे है? बोले व्यंजन है। लेकिन 15वां इस संज्ञक वर्ण कैसा साथियों? ये स्वर है। कैसा है? ये भी। इस नजर से भी प्रश्न देखिए, इसको आगे देखना है, क्योंकि 14 संज्ञक जो वर्ण है वो कैसे है? व्यंजन है। लेकिन 15वां संज्ञक वर्ण क्या है? बोले स्वर है। कैसा है? स्वर है। और उसको किसका काम आगे क्या करेगा? वो किस सूत्र में है? तो 6 नंबर सूत्र का है। और उसका आगे काम क्या है? इस संज्ञक करने का, इस संज्ञा करने का आगे का प्रयोजन क्या है? रा प्रत्याहार का निर्माण करना। रा प्रत्याहार का निर्माण में कितने वर्ण आएंगे? तो रा और ला आएगा साथियों। क्या आएगा? रा और ला। अब हम लोगों को करना है प्रैक्टिस सेट, तो उस पर हम नहीं करेंगे धीरे धीरे बातें। धुआंधार तैयारी के लिए बहुत स्पीड में काम होता है। ठीक है, आगे देखिए, जब मैं पढ़ाता हूं तो बहुत धीरे धीरे पढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन जब हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे तो धुआंधार होगा। ठीक है, अपनी जो है नतीजे इसको खोल लीजिए, कान खोल लीजिए इसके सुनने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर दोनों मतलब आप 14 15 तो कौन सा है? तो आप देखेंगे कि हमारा लेवल क्या है, टेट के हिसाब से 14 ही माना जाएगा। ठीक है, जब टीजी में पूछा जाएगा तो 15 मान लिया जाए। ठीक है, हाँ, फिर हमें ये भी तो देखना है कि हमारा लेवल क्या है। ठीक है, आगे देखते हैं। 14वां नंबर प्रश्न कह रहा है, माहेश्वर सूत्र में किस व्यंजन वर्ण को 2 बार गणना की गई है? देखिए ऐसा कौन सा व्यंजन वर्ण है जिसकी 2 बार गणना की गई है? भैया बताइए। देखिए क्या है? अणा है, हा है, या जा है, या क्या है आपका? शाह है। तो कौन? चार चार है। भैया बताइए किस व्यंजन वर्ण की गणना
2 बार की गई है। 2 बार व्यंजन वर्ण, सही से व्यंजन वर्ण की गणना कितनी बार की गई है? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन सही देखिए। ठीक है, देखिए साथियों, इसको जरा सही करके देखिए। देखिए ये जो अड़ा है ये भी आया है, एक सूत्र है आ ई उ अड़ा, एक सूत्र है, और एक सूत्र है क्या है अड़ा। देखिए लड़, ये आपका पहला सूत्र है और ये आपका छठा नंबर है, छक्का गए लड़। ठीक है, छक्का गए लड़, ध्यान दीजिए। तो 6 नंबर वाला सूत्र है, एक हमारा कौन सा पहला, यहाँ भी अड़ा है यहाँ भी अड़ा है, कितनी बार आया बोलो 2 बार। लेकिन ये अड़ा कैसा है बोले साहब इस संज्ञक है। प्रश्न पूछने वाला आदमी लिख के देगा कि इस संज्ञक वर्ण कितनी बार आया है, वो डबलिंग इस संज्ञक वर्ण कितनी बार आया, तो आप बताएंगे 2 बार आया। कौन सा आया है तो अड़ा आया है। कौन सा आया, अड़ा आया है। साथियों अब आपको यह ध्यान देना है कि इस संज्ञक वर्ण 2 बार आया, ठीक है हो गया। और ये हा वाला जो प्रयोजन है, हा या वा रा टा, और उसके बाद में आता है एक हल। क्या आता है, हल। तो साथियों देखिए ये नंबर 6 नंबर का है, 6 नंबर नहीं 5 नंबर का है। ठीक है, 5वें नंबर सूत्र पे आता है, ये 14वें आता है। ठीक है, तो देखिए ये भी व्यंजन है और ये भी व्यंजन है। व्यंजन तो वो भी है लेकिन वो संज्ञक व्यंजन है, और ये कैसा व्यंजन है, ये वाला व्यंजन अलग है और वो संज्ञक व्यंजन है। ठीक है, क्लियर। आगे देखिए परीक्षा में कह रहा है कि किस व्यंजन वर्ण की 2 बार गणना की जाती है, तो हा की करी गई है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी सही होगा। अगर इस संज्ञक करके पूछता तो ऑप्शन नंबर ए होता। ठीक है, क्लियर हो गया। क्या इसमें हा पे कोई दिक्कत नहीं, व्यंजन वैसे भी होते हैं हलंत, शुद्ध व्यंजन हलंत होता है। क्लियर, आगे देखिए यहां तक चीजें समझे। अगर अड़ा भी तो था लेकिन वो कैसा था, इस संज्ञक था, इसीलिए 2 बार आया। और हाइब्रिड का जो यह हा है और हल्का जो हा है वो भी 2 बार आया है, इसीलिए कह रहा है कि व्यंजन कितनी बार आया है, तो 2 बार आया। और कौन सा आया है, हा। क्लियर, कोई दिक्कत, जल्दी बोल जाता हूं उसके लिए क्षमता। आगे देखिए, प्रयास करूंगा धीरे धीरे। 15वां, माहेश्वर सूत्रों में कौन सा इस संज्ञक वर्ण 2 बार आया है। देखिए सामने आ गया प्रश्न, कौन सा। तो अभी हमने बताया था कि हाँ आया, इस संज्ञक है नहीं है, क्या यहाँ है इस संज्ञक नहीं, इस संज्ञक तो है लेकिन 2 बार नहीं आया है। ठीक है, और ये तो इस संज्ञक है ही नहीं, ये इस संज्ञक है नहीं है। अरे यार कहाँ पे है ये बताओ, इस संज्ञक वर्ण है, ये इस संज्ञक है नहीं, भा भा या भाई में है। हाँ तो इस संज्ञक तो है लेकिन 2 बार नहीं आया है, इसीलिए कैंसिल। ये देखिए ये भी नहीं है, तो क्या है, इसको अलग करिए भैया, इसको अलग करो, अलग करो। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए। अड़ा बड़ा आया है, अड़ा कितनी कहाँ कहाँ आया है, आ ई उ अड़ा, और क्या आया लड़। ठीक है, तो एक देखिए जे वाला है और एक देखिए जे वाला कितनी बार आया है, 2 बार आया है। ये है कैसा, इस संज्ञक, इसकी इस संज्ञक किससे हुई है, अलंत्यम सूत्र। ठीक है, ये दोनों है क्या, व्यंजन है। क्लियर, कोई दिक्कत। आगे देखिए, माहेश्वर सूत्रों के विषय में कौन सा कथन यानी सत्य कथन नहीं है। ध्यान से पढ़िए, माहेश्वर सूत्रों के विषय में सत्य कथन नहीं है, इसका मतलब क्या पूछना चाहता है, असत्य कथन, सत्य कथन नहीं है। तो सत्य हमारा क्या होगा, पॉजिटिव, और ये क्या हो गया, नेगेटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव बराबर क्या होता है, प्लस माइनस बराबर क्या होता है, माइनस ही तो होता है। इसका मतलब कह रहा है कि सत्य कथन नहीं है, तो क्या पूछना चाह रहा है, असत्य कथन। कौन सा कथन, असत्य। जिस तरीके से गणित में होता है प्लस माइनस बराबर क्या हो जाता है, माइनस, राइट। आगे देखेंगे तो देख रहा है कि सर्वप्रथम क्या स्वर वर्ण आते नहीं यार, आई गुणा का ये होगा अच्छा। ठीक है, ये आते हैं, सही है। 5वें सूत्र आता है, उसके बाद आता नहीं है, हाइब्रिड सूत्र आता है। और 6वां सूत्र क्या है, 6वां सूत्र क्या है, लड़। ठीक है, तो 5वें 6वें में कौन से वर्ण आ जाते हैं, हमारे अंतस्थ वर्ण आते हैं। ये भी हमारा ऑप्शन सही होगा। वर्गीय व्यंजनों में सर्वप्रथम पंचम वर्ण आता है यमगणम, यमगणम, फिर आता है झवय, फिर आता है घड़दस, फिर जवगड़दस, खा फा छा ठा था कपया। ये हो गया हमारे कम स्पर्शीय व्यंजन, जिन्हें हम क्या कहते हैं,
स्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। साथियों यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे देखिए 10वें सूत्र में क्या आता? अचवर्ण आता है और अंत में तो ऊष्म वर्ण आते हैं, ये भी सही हो जाएगा। लेकिन साथियों 10वें सूत्र में अचवर्ण नहीं आता है, यही ऑप्शन हमारा गलत है और जो कि प्रश्न के हिसाब से यही पूछ रहा है। समझ में आया? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? डी सही होगा। कौन सही होगा? डी। आगे देखिए, इसे कट करो, इसे कट करो, इसे कट करो, इसे कट करो, ये भी कट, ये भी कट। कौन सा सही है? डी नंबर सही है। कौन सही है? डी। कौन सा है? डी वाला। अच्छा, ऑप्शन नंबर ये डी लिखा है। हाँ जी डी लिखा है। तो कितने हो गए? 1 2 3। अच्छा डी नंबर है, ई है। 5 ऑप्शन थे। ठीक है भैया, तो ऑप्शन नंबर डी है सही है। कौन सा सही है? 10वें सूत्र में अचवर्ण नहीं आते हैं। 10वें सूत्र में क्या आता है? जा वा गा डा दा सा, यही तो है। ये वर्गों के कौन से वर्ण आते हैं? तीसरे। तीसरे वर्ण आते हैं वर्गों के, वर्गों के वर्गों के वर्गों के तीसरे वर्ण। कौन सा थे? तीसरे वर्ण। आगे देखिए, माहेश्वर सूत्रों में आकार का 2 बार प्रयोजन क्यों किया गया था? 2 बार क्यों लाया गया आकार? तो साथियों एक तो हमें क्या बनाना था? अट प्रत्याहार बनाना था और दूसरा क्या बनाना था? सल प्रत्याहार बनाना था। तो सल और अट प्रत्याहार बनाने के लिए यह भी ऑप्शन हमारा सही है। और अहिरेण और अदुच्छत आदि की प्रयोग सिद्धि के लिए भी इसका प्रयोग किया गया था। हा का 2 बार प्रयोजन इसीलिए हुआ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। साथियों इसको लगा लेंगे ऑप्शन नंबर सी। आगे, उपदेश की अवस्था में जो अंतिम हल होता है, अंतिम हल होता है उसकी कौन सी संज्ञा हो जाती है? उपदेश अवस्था में पाणिनि कात्यायन पतंजलि के प्रथम उच्चारण, प्रथम उपदेश को क्या कहा? पाणिनि कात्यायन पतंजलि के प्रथम उच्चारण को क्या कहा गया? उपदेश कहा गया। क्या कहा गया है? उपदेश कहा गया है। और उस उपदेश में जो अंतिम हल होगा उसकी कौन संज्ञा हो जाएगी? इस संज्ञा हो जाएगी। उपदेश अवस्था में जो अंतिम वर्ण होगा उसकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी? इस संज्ञा हो जाएगी। और कौन सूत्र करेगा? हलंत्यम। देखिए साथियों इसको ऐसे कर रही है, हल अंतिम उपदेशे, उपदेशे हल अंतिम इत स्यात्। उपदेश अवस्था में अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। उपदेश अवस्था में अंतिम हल की इस संज्ञा होती है। कोई भी उपदेश अवस्था में, तो आयुणा ऋण का, इनमें देखिए ये उपदेश है, ये भी उपदेश है और उसके अंतिम वर्ण क्या है? अणा। इसकी संज्ञा किससे हो गई? हलंत्यम सूत्र से। ऋण का ये क्या है? उपदेश है और इसकी संज्ञा किससे हो गई? हलंत्यम सूत्र से। क्लियर हो गया? तो उपदेश अवस्था में अंतिम हल वर्ण की संज्ञा किस सूत्र से होती है? हलंत्यम सूत्र से होती है। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? बी। जे गलत, जे गलत और जे भी गलत। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही है? बी सही है। आगे देखिए, इस संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? अब देखिए इस संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा? संज्ञा करने वाला, इत संज्ञा, लोप नहीं करने वाला, इस संज्ञा करने वाला हलंत्यम है। तस्लोपा है, हलुनंतरा संयोगा है, अचो अंत्यादि टी है। ये तो टी संज्ञा करेगा। क्या करेगा? टी संज्ञा। ठीक है, तस्लोपा क्या कर देगा? जिसकी संज्ञा हो गई है उसका क्या कर देगा? लोप कर देगा। और एक और सूत्र है अदर्शनम, अदर्शनम, अदर्शनम लोपा। ये लोप संज्ञा करेगा। क्या करेगा? अदर्शनम लोपा। ये देखिए इतना है अदर्शनम, अदर्शनम लोपा। देखिए इधर इतना, ये देखिए अदर्शनम लोपा जो है वो लोप संज्ञा करेगा। क्या करेगा? लोप संज्ञा करेगा। तो लोप संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा? दूसरा है। ठीक है, अब टी संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा? अचोत्तर टी। और संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है साथियों? संयोग संज्ञा। जब दो वर्णों के बीच में कोई स्वर का व्यवधान ना हो वहां कौन संज्ञा हो जाती है? संयोग संज्ञा हो जाती है।
जैसे देख लीजिए एक शब्द है अग्नि, और अग्नि में देख लीजिए आ, गा, ना और ई। साथियों ये देखिए गा है और यह ना, इसके बीच में कोई ऐसा वर्ण है ही नहीं जो डिस्टर्ब कर रहा हो इनके लिए, तो इसीलिए इनका क्या हो गया, संयोग हो गया। क्या हो गया, और इस संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र हलोवंतरा सही होगा। तत्सलोपा जिसकी संज्ञा हो गई हो उसका करेगा लोप विधि हो जाएगा, ये विधि का विधान करता है, ठीक है। और संज्ञा करने वाला अदर्शनम लोपा होगा। अचो में जो अंतिम अच होगा उसकी टी करने वाला सूत्र कौन सा, अचो अंत्याद टी है। कौन सा है, टी है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हलंत्यम सूत्र जो है अंतिम व्यंजनों की संज्ञा करता है, क्या करता है, व्यंजनों की संज्ञा करता है। साथियों थोड़ी बात अभी बाकी है, वो भी पूरी कर रहा हूं। अगर कहे स्वर की संज्ञा करने वाला सूत्र, स्वर की स्वर की स्वर की इत संज्ञा करने वाला सूत्र, स्वर की इत संज्ञा करने वाला सूत्र, तो आपका जवाब हो जाएगा उपदेशे, उपदेशे अजनुनासिक, ठीक है। उपदेशे अजनुनासिक, इसको सही दे, उपदेशे अजन, ताकि आप समझ सकते हैं। उपदेशे अजनुनासिक ये स्वर की, अब कह रहा है कि व्यंजन की, व्यंजन वर्णों की इस संज्ञा करने वाला सूत्र है, तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, हलंत्यम। क्लियर। स्वरों की संज्ञा करेगा तो कौन करेगा, स्वरों की संज्ञा अगर करने वाला सूत्र होगा तो कौन हो जाएगा, उपदेशे जन्मनासिक इत, और व्यंजनों की संज्ञा करेगा तो कौन सा कर देगा, हलंत्यम। कोई दिक्कत, ठीक है। तो भैया ये देखिए इस संज्ञा करने वाला सूत्र तो पूछा गया था, ठीक है। अगर दे देता कि उपदेशे जन्मनासिक इत, ठीक है, तो क्या लगाते हम जवाब, इसीलिए मैंने ये कर दिया है कि अगर स्वर पूछे तो स्वर की संज्ञा करने वाला उपदेश है, और व्यंजन की पूछी जाए तो हलंत्यम, राइट। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, व्यंजन ही है, क्योंकि ऐसा एक प्रश्न बनाई नहीं बनाया। अगर प्रश्न बनाता, ठीक है, आगे ऐसा प्रश्न आ जाए कि स्वरों की संज्ञा करने वाला सूत्र, तो क्या लगाएंगे, और व्यंजनों की, तो केवल कह दिया ना, बोलो समझ में आया, केवल संज्ञा करने वाला सूत्र है तो हलंत्यम है, क्योंकि ऑप्शन नहीं है, राइट। आगे देखते हैं, समझ लिया, स्क्रीन शॉट ले लिया करें, आगे देखो। आगे बढ़ते हैं, इसके आगे उपदेश, उपदेश किसे कहते हैं साथियों, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, जिनका प्रथम उच्चारण किया उसे क्या कहते हैं, उपदेश कहते हैं। उपदेशे अधोच्चारणम, जो पहली बार बोला गया, देखिए प्रथम बार पाठ किया गया जो त्रिमुनियों के द्वारा, वह क्या है, उपदेश है। क्या है, उपदेश है। तो भैया जो लोग हमारे जो बुजुर्ग हैं, बड़े बूढ़े हैं, जिन्होंने पहली बार बोल दिया महर्षियों ने, उसे क्या कहा गया, उपदेश कहा गया। तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है, और ये भी सही है, और ये भी सही है, ठीक है। त्रिमुनि मतलब कौन है, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, डी हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ता हूं, भू आदि धातु आयोना आदि सूत्र वार्तिक लिंगानुशासन ये सब माने गए हैं। बोले क्या सूत्र माने गए, उपदेश माने गए, संज्ञक माने गए, लोप माने गए, क्या सही ऑप्शन होगा, जल्दी बताइए बड़ा। ये सब माने गए हैं क्या, ये सब उपदेश माने गए, क्या माने गए, उपदेश माने गए। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखिए 22 नंबर प्रश्न है, भू आदि धातु गण आदि, ठीक है, गण प्लस उणादि, गण प्लस उणादि क्या संधि कर दी गई है, ठीक है। आगे उणादि वाक्य लिंगानुसाधन, ये पंक्ति किसके संदर्भ में है भैया, ये संदर्भ उच्चारण के संदर्भ में, उपदेश के संदर्भ में, सूत्रों के संदर्भ में, वाक्यों के संदर्भ में, क्या सही ऑप्शन होगा, जल्दी बताइएगा फटाक से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, उपदेशों के संबंध में। किसके संबंध में, उपदेश, क्योंकि भू आदि धातु का हो, गण का हो, उणादि का हो, वाक्य का हो, लिंगानुसाधन का हो, इनकी सबकी क्या होती है, ये सब उपदेश अवस्था में है। ये सब क्या है, ये सब उपदेश है। क्या है ये, उपदेश है, ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं, इस संज्ञक वर्णों का लोप करने वाला सूत्र कौन सा, लोप करने वाला, संज्ञा नहीं, लोप करने वाला। क्या आदर्शनम लोपा है, जिस चर्चा कर चुका था, तत्सलोपा है, तत्सित लोपा है, ठीक है, उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा जाएगा,
तसलोपा है साथियों, इस पे ना लगा लेना, जे गलत है, जे गलत है, जे गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सही है? तसलोपा। कौन सही है? तसलोपा है। ऑप्शन कौन सा है? ए नंबर सही है। आगे देखते हैं। जिस वर्ण की संज्ञा होती है उसका क्या हो जाता है? उसका गुण हो जाता है, उसकी वृद्धि हो जाती है, संप्रसारण हो जाता है। कुछ नहीं होता है, जो मर गया उसे क्या कर दीजिए? लोप कर दीजिए, उसे अंत्येष्टि पहुंचा दीजिए। मतलब नहीं समझे? जिसकी संज्ञा हो गई उसको खत्म, उसको लोप कर दीजिए। समझ में आया? आगे देखिए। अब आ जाता है क्या 25 नंबर। महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को बांटा है। साथियों, संस्कृत की जो वर्णमाला बनाई है वो कितने 10 खंडों में, 12 खंडों में, 14 खंडों में, 16 खंडों में? साथियों बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? कितने खंडों में बनाई है? तो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा 14। ये 14 ही महेश्वर सूत्र है। 14 सूत्र बराबर बराबर माहेश्वर सूत्र, ठीक है, बराबर शिव सूत्र, बराबर पाणिनि सूत्र, पाणिनि सूत्र, बराबर प्रत्याहार सूत्र, प्रत्याहार सूत्र। ठीक है, अच्छा, प्रत्याहार सूत्र, वर्ण समाम्नाय सूत्र, वर्ण समाम्नाय, समाम्नाय। आगे देखिए, अक्षर समाम्नाय, अक्षर समाम्नाय। ठीक है, तो साथियों ये 14 सूत्र कौन? उन्हें चतुर्दश सूत्र कहते हैं, चतुर्दश सूत्र कहते। ठीक है, आगे देखिए। हो गया क्लियर? उन्हें कितने खंडों में बांटा गया? 14। नोट करिए इतना। आगे देखिए। महर्षि महर्षि पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को विभाजित किया है कितने खंडों में? 14, 12 खंडों में, 14 खंडों में, 16 खंडों में या 18 खंडों में? प्रश्न वही है, बस थोड़ा बदल दिया गया। ऑप्शन इसका सही क्या होगा? 14 खंडों में। यह भी बता चुका था। आगे देखते हैं, जल्दी बढ़ते हैं। माहेश्वर सूत्रों में कौन सा वर्ण सूत्रांत में 2 बार आता है? सूत्रांत में देखिए लड़ और क्या आता है? ठीक है, आयुणा। ये देखिए पहला सूत्र है, ये देखिए छठा सूत्र है। देखिए लास्ट में क्या आया? अणा आया। अणा कितनी बार आया था? 2 बार। अणा कितनी बार आया? 2 बार। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? कौन सही हो जाएगा? अणा हो जाएगा। ठीक है, एक अण में आया और एक लड़ में आया। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? थोड़ा साफ कर दें क्या? थोड़ा जल्दी हो जाए। हाँ, आ गया। ये क्या है? लड़। और ये क्या? ये। तो देखिए एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। कितनी बार आया? 2 बार आया। तो यही तो कह रहा है 2 बार आया। ठीक, आगे। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? देखिए बहुत सरल प्रश्न। कितना है? 12 है, 14 है, 24 है या 18 है? ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 14 सही है। कितना? 14। इसे क्या कहेंगे? और चतुर्दश। इसे क्या कहेंगे? और प्रत्याहार सूत्र। क्या कहेंगे? प्रत्याहार सूत्र। साथियों, अगर प्रत्याहार पूछा जाता है, ठीक है, तो प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? 42 कामा 43। ठीक है, लेकिन अगर प्रत्याहार के आगे अगर हम सूत्र लगा देते हैं तो इनकी संख्या कितनी आती है? 14। ध्यान रखना, सबके दीदार है तो नजर पैदा करो। आगे देखिए, ऑप्शन नंबर कौन सा है? हाँ, 14। आगे देखिए 29 नंबर प्रश्न। चतुर्दश महेश्वर सूत्रों में स्थित अंत वर्ण की कौन संज्ञा हो जाती है? अंत वर्ण जो होता है उसकी कौन संज्ञा होती है? जितने भी, चाहे आपके यहाँ एक सूत्र लिख रहा है, आ ई उ अणा, ठीक है, रेर लेर आगे आगे देखिए। ये क्या है? इस संज्ञक। ये क्या है? इस संज्ञक। कितने संज्ञक हो गए? 14। तो उनके के देखिए माहेश्वर सूत्रों में स्थित अंत वर्ण की क्या संज्ञा होती है? यानी कौन संज्ञा होती है? इस संज्ञा होती है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही? बी नंबर। आगे देखिए, हाइब्रिड आदि सूत्रों में हकार आदि का प्रयोजन, जो अकार है उसका क्या प्रयोजन है? उच्चारण अर्थ के लिए। उच्चारण अर्थ, उसका प्रयोजन क्या है? उच्चारण के लिए। तो देखिए भैया, मनोरंजन है, दर्शन नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, उच्चारण अर्थ में होता है। हाइब्रिड के सूत्र में जो हकार आदि है, हकार का मतलब यही हा नहीं है, हा या वा रा, ठीक है, जितने भी व्यंजन है, जितने भी व्यंजन है, तो देखिए हा या वा रा,
इधर देख लीजिए, समझ लीजिए इसके लिए। हा में क्या निकला? आ। इसको हलन करा, इसको हलन करा, इसको हलन करा, तो बोले आ, इसका क्या है? आ, इसका क्या? आ। ये जो आ है वो किस प्रयोजन से है? उच्चारण के करने के लिए, उच्चारण अर्थ में। तो हकार आदि कह दिया, हा का है आ, वो भी उच्चारण में है, लग या जाए या का आ, वो भी उच्चारण में, वा का वो भी, रा का वो भी, जितने भी है व्यंजन उनमें सब में जो आ दिखाई दे रहा है वो किस अर्थ में है? उच्चारण अर्थ में। किसमें है? उच्चारण अर्थ में। आगे देखते हैं, लण सूत्र में जो क्या है, जो अकार है वो किसके प्रयोजन है? उसका प्रयोजन किसका है भैया? क्या पुरुष संज्ञक है, इस संज्ञक है, प्रत्याहार संज्ञक है, गुण संज्ञक है। कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? उसका सही ऑप्शन हो जाएगा भैया लण में जो लण। देखिए साथियों, ये आपको आ दिखाई दे रहा है, लड़के बीच में जो आकार है, ये आकार आपको दिखाई दे रहा है, उसका क्या प्रयोजन है भैया? इस संज्ञक। हाँ, इसका ये कैसा वर्ण है? इस संज्ञक है, क्या है? हाँ, इसका प्रयोजन क्या है? रा प्रत्याहार, रा प्रत्याहार, रा प्रत्याहार बनाना। क्या है? रा प्रत्याहार बनाना। और रा प्रत्याहार में कितने वर्ण है? रा और ला। ठीक है, जो कि आपको गुण संधि मिलता है। ठीक है, महर्षि बनाना, तबलकारा बनाना है तो वहां काम पे आएगा। आगे देखिए, 31 के बाद प्रश्न नंबर 32 आता है। भगवान शंकर के डमरू से निकल करके पाणिनि को कितने कितने सूत्र प्राप्त हुए थे? क्या 18 हुए थे, 14 हुए थे, 16 हुए थे, 20 हुए थे? सही बताइए, कौन सा सही है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। कौन सा हो जाएगा? बी। कितने हो गए? 14। आगे देखते हैं, आयुणा आदि सूत्रों का, आयुणा आदि सूत्रों का नाम नहीं है। चतुर्दश वर्ण समाम्ना है, शिव सूत्र, शंकर सूत्र, महेश्वर सूत्र है, प्रत्याहार सूत्र है, अक्षर समाम्ना सूत्र है। तो साथियों कौन सा नहीं है? धातु सूत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर होगा डी। आगे देखते हैं, व्याकरण शास्त्र में स्वरों को कहते हैं, क्या हल कहते हैं? नहीं, इन्हें व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें व्यंजन कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? स्वर प्लस व्यंजन दोनों कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? स्वर। स्वर बराबर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। कौन सा हो जाएगा? बी। साथियों इन्हें कहते हैं हम क्या? ऑप्शन नंबर बी, अच कहते हैं। अच बराबर देखिए, स्वर बराबर क्या? अच। अचों की संख्या कितनी है? 9। कितनी है? 9। ठीक है, इसी तरीके से साथियों प्रतिदिन 30 प्रश्न, प्रतिदिन 30 प्रश्न कराऊंगा। आप भी बने रहिए। नमस्कार, टाटा, बाय बाय।